नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, कुछ लोग मेरे को कल भी स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि रिगार्डिंग हमें इतना लॉस हो गया है, और आज भी भेज रहे थे, जबकि कल मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था और आज भी मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। क्लियरली मैंने कल भी बोल दिया था कि कल जो अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज ऑफ फास्ट मूवमेंट के चलते वो हमसे ऑलरेडी मिस हो चुकी थी, तो हमने डे क्लोज कर दिया था विदाउट एनी ट्रेड। और आज तो मेरे को शॉर्ट करना नहीं था और बाय में मैं इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बाय में मार्केट बहुत धीरे धीरे जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट ना बने, अनवांटेड लॉस हो सकता है। तो आज भी मैंने अपना दिन क्लोज कर दिया था। बट अगर आप पूरे दिन कुछ ना कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई करते रहोगे तो फिर मार्केट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी कॉस्टिंग ही इतनी लग जाएगी या फिर आपको कोई ना कोई ट्रेड में बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर पूरा दिन आपका लॉस में ही कटता रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो तो अननेसेसरी आप अपने लॉस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको सिंपल सा व्यू बताया है कि आप चाहे व्यू पे काम करो चाहे मत करो, बट स्ट्रैटेजी को आप एग्जैक्टली फॉलो करो। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ क्या है, स्ट्रैटेजी आपको दो इनपुट देती है। एक आपको देगी ट्रेड, दूसरा देगी आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, जैसे हम आज के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम 1 मिनट हाई और लो को प्लान करते हैं तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा 1 मिनट हाई और लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, हाई टू लो से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। ठीक है, लेट अस सपोज आपने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक है, 5 मिनट का आप यहाँ पे चार्ट को कन्वर्ट करोगे, आपने शॉर्ट किया और ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं हम। ठीक है, मार्केट नीचे आया, आपको लग रहा था डे लो हिट करेगा, बट यहाँ से रिवर्सल देके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्रेड प्लान करी थी वो ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, यानी आज का आपका दिन खत्म हो गया है। इसके बाद कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो आपने ट्रेड प्लान करी थी वो ऑलरेडी आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपना डे क्लोज कर देना चाहिए और कल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इस लॉस को जो आपको यहाँ पे हुआ इसको रिकवर करने में लगे रहोगे पूरे दिन, तो फिर आप कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी नहीं फॉलो कर रहे हो, फिर तो आप अपने मन की ट्रेड कर रहे हो और उसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों को वही लॉसेस होते हैं। एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरा दिन मार्केट जैसी साइडवेज गया या फिर उनको समझ में नहीं आया। जैसे आज का मार्केट क्लियरली मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे इस मार्केट में बिल्कुल भी इस लेवल पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें बाय करूँ या सेल करूँ, इसलिए मैंने अपना डे क्लोज़ किया। ठीक है ना? क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे 23,800 के लेवल पे शॉर्ट करना पसंद करता। बट शॉर्ट किस कंडीशन में किया जाए भाई? डाउ फ्यूचर आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर है, क्रूड ऑयल भी आपका 101 के आसपास चल रहा था, तो ज़ाहिर-सी बात है शॉर्ट तो बनता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने अपना डे क्लोज़ विदाउट एनी ट्रेड पे कर दिया था। ठीक है? अब अगर आप इसके बाद भी आप लगे रहना चाहते हो तो भैया मार्केट का फिर तो काम ही है, ले फटाफट दे फटाफट। तो मार्केट में आप देने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको अपनी साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए रादर देन स्ट्रैटेजी पे। क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी पूरे दिन ट्रेडिंग करने की है तो फिर स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ काम नहीं आने वाली, कोई भी लर्निंग आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि लर्निंग उनके काम आती है जो ओवर द डे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। बट आप 3 दिन सही चलते हो, चौथे दिन ख़राब करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, अब कल का मार्केट देख लेते हैं, कल क्या हो सकता है। तो देखो, सीधी सी बात ये है, कल मैं थोड़ा सा शॉर्ट के लिए ट्राई करूँगा। क्यों करूँगा उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ऑलरेडी 3 दिन में काफ़ी हद तक एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे दिखाया हुआ है और 23,800 के नीचे ही क्लोज दिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम, ये जो फॉल आया था इसका 50% ये रिकवर यहाँ पे दिखा चुका है। तो चांसेस वेरी हाई कि कल एक नेगेटिव कैंडल बन सकती है। ठीक है ना, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। भले स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट कल मैं थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्राई करने वाला हूँ। तो वो चीज़ है। और टारगेट क्या लेके चल सकते हैं? तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हम टारगेट लेके चल सकते हैं कुछ 23,600 के करीब का।
ठीक है ना? जितना ऊपर यहाँ पे 23,850 के आसपास शॉर्ट करने का मौका मिलेगा वहाँ पे डेफ़िनेटली, अगर प्रीमियम ठीक-ठाक रहे, क्योंकि बहुत महँगे प्रीमियम है, इतने महँगे प्रीमियम पे ऑप्शन बाय करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ठीक-ठाक से प्रीमियम मिले तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं सेलिंग का ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट ये जो मूव था, इस मूव का ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे ये रिट्रेस कर चुका है, कह सकते हैं पुल बैक दिखा चुका है, तो यहाँ से हो सकता है आपको एक दोबारा से रेड कैंडल मिल सकती है। क्योंकि क्रूड ऑयल भी आप देखोगे 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 5 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होता तो इतनी देर इधर सस्टेन नहीं करता। तो जैसे ही ये ऊपर निकला 106, 107, 108 के आसपास, वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। और मैंने आपको बताया ना, मार्केट वी शेप में तो रिकवर कर नहीं सकता, तो हो सकता है कल की एक कैंडल रेड कैंडल बन सकती है। उस होप में यहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ठीक है ना? इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये 23,900 850 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको क्रॉस करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। तो इस लेवल में हम सेलिंग का ही ट्राई करेंगे, नीचे 23,600 तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। इवन 23,600 क्या, अगर 23,600 आएगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये 23,530 तक भी जा सकता है, ठीक है? बाकी और कुछ मार्केट में है नहीं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम प्लान करेंगे वो 23,900 के आसपास का प्लान करेंगे। सेंसेक्स की लास्ट एक्सपायरी 76,000 के आसपास हुई थी, तो मेरे को लगता है कि हो सकता है ये 76,500 के नीचे कहीं एक्सपायरी दिखाने की कोशिश करे, और अगर थोड़ी बहुत और नेगेटिविटी बढ़ी तो हो सकता है 76,000 पे ही दिखा दे। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कल नेगेटिव व्यू लेके चल सकते हैं, ठीक है? बाकी क्रूड ऑयल और इस पे नज़र रखिए आपका। ग्लोबल फ्यूचर अभी तो पॉजिटिव है, रात में कैसे क्लोज होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट हमारा कैसा रिएक्ट। बस गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, या तो फ्लैट खुल जाए, ठीक है, या तो फ्लैट खुल जाए या फिर स्लाइटली गैप अप खुल जाए, गैप डाउन ना खुल जाए, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो प्रीमियम पुट के इमीडिएटली जंप कर जाएंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं। अभी तो ये ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है कल। स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जाएगा, उसको हम कल के ट्रेडिंग सेशन में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब जो फर्दर बाय बनेगा वो 24,000 के ऊपर बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लग गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे होल्ड करने लग गया है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकता है, उसके बाद ये दोबारा से घूम के ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए कल का थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करने वाले हैं, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।